वालेकुम। मेरा जो डांस की जर्नी है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है आपने टेस्ट कौन सा देना है। तो उसमें से अब जो ऑप्शन है वो मैंने सलमान दाऊद स्कूल ऑफ बिज़नेस पे अप्लाई किया था और उसके अंदर एमएस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो उसमें ये है कि आपके पास जो है वो ऑप्शन है कि आप गेट दें, आप जो है वो जीआरई दें, जीमैट दें। तो गेट सबसे अच्छी ऑप्शन है क्योंकि एक तो ये सस्ती ऑप्शन है, दूसरा ये कि टेस्ट जो है ना वो इस तरह का है कि ना ये आसान टेस्ट है और इसमें आपको नंबर लेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। इसका मैथ ही बहुत दो लेवल का है, इंग्लिश ही बहुत दो लेवल की है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर जीआरई आप देंगे तो एक तो महंगा टेस्ट है, दूसरा ये है कि आप जो है ना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे आपको। अगर आपकी बेहतर तैयारी नहीं है, आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मैथ का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो आपको जो है वो मुश्किल पेश आएगी। इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जो है वो गेट चूज़ किया था और गेट में भी ये है कि गेट में मेरे नंबर आए थे, मेरा ख़्याल है कि 1 आए थे या 83 आए थे और जो मेरा परसेंटाइल बना था वो 98 पॉइंट समथिंग जो है वो या 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बना था। तो एक तो जो है वो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो लम्स के फॉर्म है, जहाँ पे आप डिग्रीज़ वगैरह अपनी अपलोड करते हैं और इस तरह का डेटा वगैरह अपलोड करते हैं, वो काफ़ी लंबा है। तो आप थोड़ा-सा ना अपना टाइम निकाल के उसको फ़िल करें और उसके लिए ना आप मतलब प्रॉपर टाइम रखें, 1 दिन पूरा रखें कि आपने जो है ना ये डिग्रीज़ इकट्ठी करने का 1 दिन रखें और इसको फिर फॉर्म फ़िल करने का 1 दिन रखें। और उसमें एक प्रॉब्लम है कि एक चीज़ ये वो बार-बार सबमिट करानी पड़ती है। मतलब ये कि इन्फॉर्मेशन जो आपको बार-बार अब पता नहीं उन्होंने पोर्टल अपना ठीक कर लिया कि नहीं, लेकिन आपको एक ही चीज़ रिपिटेटिव जो है ना एक्शंस आपको बार-बार जो है करने पड़ते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद जो है कि पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह और जो है वो आप क्यों लम्स जॉइन करना चाहते हैं और वो जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है वो भी। तो उसके लिए भी आप कम से कम आपको 2 दिन रखने चाहिए कि उसको फ़िल करें, उसको बड़ी मर्ज़ी से फ़िल करें, आराम से जो आप चाहते हैं, जो दिल से आप फ़ील करते हैं उसको उस तरह से जो है ना आप फ़िल करें। तो मैंने तो इस तरह ही किया था। तो मैंने तो जो है वो लास्ट डे पे फ़िल किया था, तो वो लास्ट डे के भी लास्ट घंटे पे मैंने फ़िल किया था, तो वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी मुझे। मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, तो आखिरी 1 मिनट पे जो है ना वो मेरा जो है वो सबमिट हुआ। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे इंटरव्यू के अंदर। कोविड का टाइम था तो उन्होंने वो ऑनलाइन इंटरव्यू था। उसके अंदर ना एक मुझे अजीब चीज़ लगी कि उन्होंने पहले पूछा कि आपका जो है ये आप ओवर क्वालिफ़ाइड हैं इसके लिए, है ना? तो ये उन्होंने खुद ही मुझे कहा। तो ये बात मुझे अजीब-सी लगी कि इससे जो है ना वो स्टूडेंट को मेरा ख़्याल है शायद ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन शायद उन्होंने मतलब ईज़ी करने के लिए शायद उन्होंने ये कहा हो। ये एक चीज़ अजीब-सी थी। दूसरा उन्होंने पूछा कि गेट के जो आपने दिए है आपको कैसा अपना स्कोर लगता है? तो मैंने कहा कि बस ठीक लगता है मुझे स्कोर। उन्होंने कहा कि आपको एनालिटिकल में आपके नंबर जो हैं वो क्यों कम है? एनालिटिकल जो है मैंने आखिर में किया था और एक ही में मेरी एडवाइस ये है कि जब गेट दें तो एनालिटिकल पे स्पेशल फ़ोकस करें क्योंकि वो ना टाइम लेता है। वो क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन टाइम लेते हैं, तो वो ना उसको ज़रा तरीके से आपने ना उसको हैंडल करना है। उसको ना वो हमने टेक्निक्स अपने उसमें दी हुई हैं। तबीर के ऊपर आप जाएँगे ना तो आप क्वेश्चन्स करेंगे, तो जितने क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर होती जाएगी। तो वो आपकी स्पीड उसमें बढ़ जाएगी। एनालिटिकल ना आपका टाइम ज़ाया करता है। मैथ और इंग्लिश तो थे ही आसान। तो इंग्लिश तो यही है कि अगर आपको आती है चीज़ तो आप सीधा जवाब दे देंगे। मैथ भी जो है वो कोई ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे कि जो मतलब ना हो, मैट्रिक के स्टूडेंट से ना होते हों, ऐसा ऐसा नहीं था। लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो तबीर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो गलत होते हैं, वो फिर आपको तबीर सिखाता है और फिर उस तरह आप सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो आप वहाँ से जो है ना वो ज़रूर करें। फिर एक और चीज़ जो है वो फिर उन्होंने पूछा कि आप जो है, आप स्टार्टअप सीन के बारे में आपका क्या आपको पता है और कौन से स्टार्टअप्स हैं? और आजकल स्टार्टअप में क्या हो रहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप्स में क्या हो रहा है। मुझे उन्होंने पूछा कि जो एयरलिफ्ट है वो उसके साथ क्या हुआ है? वो उस वक़्त ऑनेस्टली मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कि क्या हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा-सा। तो इस तरह की जो जो आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है ना वो आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एमफिल एजुकेशन के दे रहे हैं तो आपको एजुकेशन की सीन का पता होना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के जो सीन है उसका पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये इंटरव्यू के लिए जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे से ये उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और बड़ा अब्रप्ट सा इंटरव्यू था, मतलब बड़ी जल्दी जो है वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया। ये है इन शॉर्ट। मैं ये कहूँगा कि जो लम्स के जो एडमिशन्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं, ये इसमें इतना टफ़ कंपटीशन नहीं है अभी, अल्लाह का शुक्र है। और जिसको टेस्ट भी है, जो गेट वगैरह है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। वो उसमें ज़रूर जाना चाहिए। और फिर इसके अलावा जो है
आपके जो प्रॉब्लम है वो आपको पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह लिखना, और वो जो है ना वो काफ़ी लंबा काम है, मुश्किल नहीं है, लंबा है वो है, लेकिन ये है कि उसको भी जो है वो कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लम्स जो है एक मतलब पाकिस्तान का तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर जो है वो आपको एक्सपीरियंस काफ़ी मिलता है, आपको एक्सपोजर काफ़ी मिलता है, और टीचर्स अच्छे हैं। फिर ये है कि इसमें रिगरस पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो मतलब रगड़ा लगाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। इसको जो है बिल्कुल उस तरह से जो है वो देखें, और इस टेस्ट से बिल्कुल घबराना, इस मतलब टेस्ट में कह रहा हूँ, इससे ना इस जो पूरा प्रोसेस है इससे बिल्कुल घबराने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, और बड़ा इजी स्मूथ प्रोसेस है। बस आपने थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है, मतलब कि 10 डेज़ आपने देने हैं इसको करने के लिए। तो एक और चीज़ है कि जो उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो लगता है कि ये मेरे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है या ये एक चीज़ नहीं है, आप बस उसको फिल करें, आप उसको ना कंप्लीट करें। जो भी कोई कमी कोताही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदे ही मतलब परफेक्ट हों, बहुत सारों में कमी कोताही होगी, तो फिर आपको उससे कंपेयर करेगा। ये है। फिर मेरा एडमिशन उसके बाद ऑफर लेटर जो है वो आ गया, फिर मैंने एडमिशन नहीं लिया, मैं ज्वाइन नहीं किया लम्स। तो वो मैं फिर किसी वक्त बताऊँगा कि लम्स क्यों नहीं ज्वाइन किया। कर लेना, अगर किसी को एडमिशन मिलता है तो फिर ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। वो फिर उसके सर्टेन रीजन है अदर, वो फिर किसी वक्त जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कोशिश करते रहें, तबीर जो है वो आपके साथ है इंशाल्लाह। कोई भी आपको मुश्किल पेश आए, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपका दिल करे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बल्कि तभी जो है आप उसको यूज़ करें, आपको पता चलेगा कि कितना तबीर ने इस प्रोसेस को, मुश्किल प्रोसेस जो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये इतना, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर उस लिहाज से उसको जो है ना तबीर ने आसान किया हुआ। वैसे भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था ना, वो ये है कि जो एलगेट का टेस्ट भी हो सकता है इसके लिए, कि फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ पे गेट एप्लीकेबल है वहाँ पे गेट ही दें। दूसरा ये होगा, जो साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो जो है उनके लिए साइंस का टेस्ट भी होगा अलग से, और फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह जो है ना वो टेस्ट होगा। तो वो आपके जो है वो मास्टर्स के सिलेबस में से होगा, और ज़्यादा जो वो सारे ऊपर से कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो टेस्ट करेंगे। ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। कोई और चीज़ हमें अपडेट होती है तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। हमें सब्सक्राइब कर लें, तो कोई नेक्स्ट आएगी तो फिर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।